भारत की धरती रहस्यों से भरी है। यहाँ हर पत्थर, हर गांव और हर लोक कथा अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। लेकिन राजस्थान के मरुस्थल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव ऐसा भी है जहां के लोग आज भी दावा करते हैं कि वे लंका की महारानी मंदोदरी के वंशज हैं। ये कहानी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रहस्यों, परंपराओं और अनकहे प्रमाणों से जुड़ी हुई है। इस गांव का नाम आम नक्शों में मुश्किल से ही मिलता है। स्थानीय लोग इसे मंदापुरा कहते हैं। चारों तरफ रेत के टीले, सूखी हवाएं और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छिपी है एक ऐसी विरासत जो रामायण काल से जुड़ी मानी जाती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पूर्वज कभी साधारण मानव नहीं थे, बल्कि मायावी ज्ञान और असाधारण बुद्धि के धनी थे, ठीक वैसे ही जैसे मंदोदरी। मंदोदरी रावण की पत्नी, रामायण की उन गिनी चुनी स्त्रियों में से एक थीं जिन्हें त्रिकालदर्शी, नीतिज्ञ और धर्मपरायण माना गया। कहा जाता है कि लंका के विनाश के बाद मंदोदरी ने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों और परिवार के सदस्यों को भारत की ओर भेज दिया था ताकि उनका ज्ञान और वंश सुरक्षित रह सके। यही लोग समय के साथ इस गांव में आकर बस गए। गांव में आज भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो आसपास के किसी भी क्षेत्र से मेल नहीं खाती। यहाँ दशहरा रावण दहन के रूप में नहीं मनाया जाता, बल्कि इस दिन गांव के लोग दीप जलाकर मंदोदरी की बुद्धिमत्ता और त्याग का स्मरण करते हैं। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, बिना किसी लिखित ग्रंथ के, केवल मौखिक परंपरा के सहारे। एक और अजीब बात यह है कि गांव के कई परिवारों में बच्चों के नाम आज भी संस्कृत मूल के होते हैं, जिनका संबंध सीधे लंका, नाग या माया विद्या से जोड़ा जाता है। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि उनके पास एक ताम्रपत्र है जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ वंशावली का उल्लेख है। हालांकि उस लिपि को आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वो लिपि साधारण नहीं है। गांव के घरों की बनावट भी रहस्यमयी है। अधिकांश घरों में भूमिगत कक्ष पाए जाते हैं जिन्हें लोग गुप्त कक्ष कहते हैं। मान्यता है कि इन कक्षों में कभी ग्रंथ, औषधियां और मायावी ज्ञान सुरक्षित रखा जाता था। आज ये कक्ष बंद है, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि कुछ रातों में वहां से दीपक जलने जैसी रोशनी दिखाई देती है। सबसे रोचक बात यह है कि गांव की महिलाएं आज भी एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं, जिसे वे मंदोदरी श्रृंगार कहती हैं। यह आभूषण न तो बाजार में मिलता है और न ही किसी अन्य क्षेत्र में देखा गया है। इसकी आकृति नाग और कमल के मिश्रण जैसी होती है, जो मंदोदरी के नाग कुल से संबंध की ओर संकेत करती है। कई शोधकर्ता और इतिहासकार इस गांव पर अध्ययन करने आए, लेकिन अधिकतर लोग अधूरी जानकारी के साथ लौट गए। गांव के लोग बाहरी लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि उनका इतिहास सिर्फ पढ़ने या दिखाने की चीज नहीं, बल्कि संरक्षण की विरासत है। वे मानते हैं कि अगर ये रहस्य गलत हाथों में चला गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ वर्ष पहले एक पुरातात्विक टीम ने गांव के पास गुदाई की थी। वहां से कुछ ऐसे अवशेष मिले जिनकी तिथि सामान्य ऐतिहासिक काल से मेल नहीं खाती। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन टीम के एक सदस्य ने निजी बातचीत में स्वीकार किया था कि वहां कुछ असामान्य जरूर है। आज के आधुनिक युग में भी ये गांव समय से अलग लगता है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, बिजली सीमित समय के लिए आती है, लेकिन लोगों की स्मरण शक्ति, औषधीय ज्ञान और ज्योतिषीय गणनाएं चौंकाने वाली है। गांव के वैद्य ऐसे रोगों का उपचार करते हैं जिनका समाधान आधुनिक चिकित्सा भी मुश्किल से ढूंढ पाती है। क्या सच में ये लोग मंदोदरी के वंशज हैं, या ये सिर्फ एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लोक कथा है? इसका उत्तर शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन इतना तय है कि इस गांव की परंपराएं, विश्वास और रहस्य इसे भारत के सबसे अनोखे गांवों में से एक बनाते हैं। कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो लोगों की सांसों, उनके रीति रिवाजों और उनके मौन में जीवित रहता है। और ये गांव उसी जीवित इतिहास का प्रमाण है, जहां मंदोदरी की छाया आज भी महसूस की जाती है।